नमन करते हुए शुरू करता हूं। साथियों, वक्ता बहुत ज्यादा है, मुखी वक्ता करीब सारे बोलने बाकी है। मैं गर्व महसूस करता हूं ऐसे मौके पर आकर। साथियों, बहुत ही संक्षेप में मैं बात रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी पारस जी ने बोला ना कि हम यहां से कुछ लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। क्या हम केवल फूलों की माला चढ़ाने के बाद में, तालियां बजाने के बाद में अपने अपने घर लौटेंगे? कुछ यहाँ पे संकल्प लेके जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है, ऐसा नहीं है कि कोई पहला कार्यक्रम है और कोई आखिरी कार्यक्रम होते रहे हैं, भविष्य में कार्यक्रम होते रहेंगे, परंतु जो हालातों पर हम चर्चा नहीं करें और कोई संकल्प नहीं ले, तो मैं समझता हूं कि कार्यक्रमों की भागदौड़ व्यर्थ। इसलिए साथी जो खड़े हैं, कृपया थोड़ा आगे बैठे देरी से बात सुने। बहुत सारे वक्ता वो भी बात रखेंगे और मैं भी जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनने की, समझने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हालात बदले, हालात अच्छे भी हुए, हालात बुरे भी हुए। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही हो रहा है। कुछ अच्छा हुआ तो कोई खतरनाक बुरी दिशा में बढ़ रहे, पर वो सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रास्ता तय नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सारी भागदौड़ व्यर्थ। अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर इतना खतरनाक है, समझदार को दिखता है और बेवकूफों को कुछ नहीं दिखता है, होला दिखता है। चारों तरफ हल्ले हैं, अलग अलग झंडों के, अलग अलग डंडों के। उससे इंसान गायब है। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। ऐसा दौर आ गया है कि कचरा उछालने वालों के सामने कचरा उछाला जा रहा है। नफरत फैलाने के खिलाफ नफरत की वाणियों हमारे सामने आ रही है। इससे नए समाज बनेगा, नए देश बनेगा। निश्चित रूप से यहां पे बैठे हुए नौजवान और बाहर भी हजारों लाखों लोग, मैं इस बात की तरफ जाना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा नौजवान अतिवाद की तरफ जा रहा है, नौजवान उग्रता की तरफ जा रहा है। और उग्रता तभी होती है कि विचार खत्म होते हैं, दिमाग दिवालिया, बौद्धिक दिवालियापन होता है हमारे दिमाग में। इसलिए इस देश के अंदर एक साजिश के तहत देश के करोड़ों नौजवानों के अंदर सबसे पहले उसके दिमाग को खाली किया गया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, उनके विचारों के जो भारत के नौजवान थे, सबसे पहले उनके दिमाग को खाली किया। इनके दिमाग, नौजवान के दिमाग के अंदर कोई विचार नहीं रहे। पहले विचारहीनता पैदा की गई। जो व्यक्ति विचारहीन हो जाता है, बौद्धिक क्षमताओं से खत्म हो जाती है उसके अंदर, तो दिवालिया होता है। उस दिवालिये के अंदर नफरत भरी जाती है। कोई चीज पहले खाली करते हैं, फिर हम उसकी जगह स्थापित करते हैं कोई चीज। इसलिए बाबा साहब के इस मौके पर, जयंती के मौके पर, हम ये संकल्प लेके जाएं कि जाति और धर्म के नाम पे जो घृणा, जो नफरत है, उस नफरत का जवाब हम नफरत से नहीं देंगे। क्योंकि हम बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध नहीं एकांत जो अपराध करता है, गलत करता है, इसका मतलब रोगी है, मनोरोगी है, और उस मनोरोगी का इलाज किया जाना चाहिए। मनोरोगी को उसकी हत्या नहीं कर सकते हम। इसलिए कोशिश करें। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे नौजवान केवल गले के अंदर गमछा, चाहे वो भगवा गमछा हो, वो भगवा गमछा डालकर चाहता है कि मैं राम राज्य ले आऊंगा। तो ये चाहता है कि नीला गमछा डाल के समझता है कि मैं इस देश का नीली क्रांति ले आऊंगा। ये साथियों गलतफहमी में है। आप चाहे भगवा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, इस गमछा दे के किसी के सिर पे खड़े होकर दहाड़ने हो, चिल्लाते हो, इसका मतलब केवल और केवल तुम घृणा के बीच हो रहे हो। इस देश को, समाज को बना नहीं सकते। इसलिए हमारी जरूरत है आज के दिन संकल्प लेने की कि हम घृणा की राजनीति से दूर रहेंगे, घृणा फैलाने वाले लोगों से दूर रहेंगे।
हम घृणा का जवाब मोहब्बत से देंगे, प्यार से देंगे। और ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं देश भी रहेगा, समाज भी रहेगा। नहीं तो हम देश और समाज को सारा मटिया मेल करने में हमारी भूमिका होगी। प्रशासनिक अधिकारी मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी कम है, कोई वजह हो सकती है। हालात कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ बुरे हुए। जब इस देश के अंदर किसी के रहन सहन पे, पहनावे पे घृणा फैला दी जाए और कोई शर्म नहीं है। यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी छिपाओगे तो इलाज कैसे होगा? सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखाने से नहीं, जैसा है वैसा दिखाओ। जैसा है, गलत है तो गलत, सही है तो सही। मैंने पूछा आईजी साहब को कि आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऐसे कितने थाने हैं? बात गर्दन गोम सिंह जी बता रहे, छुआछूत निश्चित रूप से कम हुआ होगा, पर गंदगी नहीं निकली दिमाग से। दिमाग से गंदगी निकलती ना तो आप चुनिंदा लोग नहीं होते यहाँ पे। जो हमारी सैंपलिंग है, एक ब्राह्मण, एक बिश्नोई, एक आधा मामडन, एक आधा राजपूत, ये सारे पदों में जो नाचे ने घुघरिया वगैरह बंदे, सबके अंदर घुघरिए बाबा साहब की जयंती के लिए जोश होना चाहिए था। नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर वो चीज गई नहीं अंदर तक। कुछ जनप्रतिनिधि है, वहां समझदार लोग है, उनके दिमाग में है कि नहीं बाबा साहब, ज्योतिबा फूले या जो भी लोग है देश के अंदर समाज में बेहतर किया है, इसलिए हमारे बीच में है। मैं समझता हूँ जो समझ आप में पैदा हुई है वो समझ नीचे पायदान तक जानी चाहिए। आपके जिस जिस जातियों के लोग वहां तक जानी चाहिए, वो नहीं जा पाई। आज होना चाहिए ना। संविधान खतरे में, ये पूरे देश के अल्पसंख्यक समुदाय कह रहे हैं। अल्पसंख्यक जिस तरह से लौंदने का षड्यंत्र है, छटपटा रहे, बोल रहे हैं। दलित बोल तो रहे हैं, इन्होंने बोलने की हिम्मत छोड़ दी है। देश का अल्पसंख्यक हथियार डाल चुका है, अपने दिन निकाल रहा है, जैसे दिन निकल जाएगा। बाबा साहब की जयंती पे कहां है अल्पसंख्यक तबका? वो सैंपलिंग जो जनप्रतिनिधि लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वही लोग क्यों नहीं? सारे लोग, क्योंकि अभी तक उनको ये तय नहीं कर पाए संविधान बचेगा कैसे। ये केवल इंतजार कर रहे हैं कि नहीं सत्ता बदलने से व्यवस्था बदल रही है। अरे भैया, सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदल रही। ये बीमारी पिछली सत्ता में भी थी, आगे सत्ता में भी रहेगी, क्योंकि बीमारी अंदर है। तो मैं बात कर रहा था ना कि कितने थाने हैं, वहां पर थानों के अंदर नौकरी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सरकार जब बीजेपी थी, कांग्रेस थी, जब पुलिस वाले खाना नहीं खा सकते किसी दलित का बढ़ा हुआ, इससे कितने स्कूल हैं मिड डे मील के अंदर गैर दलित महिलाएं खाना बनाती है। इसका मतलब यह है कि हम सच्चाई छुपा रहे हैं। हिम्मत नहीं है हमारी सच्चाई को सामने लाने की, हिम्मत को जुटाना पड़ेगा। वही बात है कि मीठे मीठे गप और खारे खारे थूक, ऐसे नहीं चलेगा। हालात निश्चित रूप से बुरे हैं और इस हालातों को केवल मेरे चिल्लाने से, आपके चिल्लाने से नहीं बदलने वाले। हालात बदलने के लिए मैं कह रहा हूं, बार बार कहता रहा हूं, अपने लाइव प्रोग्राम दूसरे सभी पूरे राजस्थान में भी मैं गया हूं, अलवर में गया हूं, कुछ जिलों में एक चीज बार बार कहता हूं और आगे कहता रहूंगा कि सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ो। सच्चाई बताएं, आईना बताए, भाग अगला वाला भाग जाए तो भाग जाए, सच्चाई बतानी जरूरी है। इसलिए साथियों, सबसे पहले तो हम लोगों ने गड़बड़, हम कहां हो रहे हैं? हम गड़बड़ हो रहे हैं केवल बाबा साहब बाबा उठते बैठते थे, उससे क्या होता? गमछा गले में लटका लो, सिर पे बांध लो, लहरा दो। हम लोग हो गए पाखंडी शिकार, हम लोग हो गए मनुवाद को गाली देने वाले, मनुवाद के पक्के वो कहने कीटाणु बन गए। मनुवाद हमारे अंदर भर गया। मनुवाद, हम लोग ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। जितना ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों में नहीं है, उतना ब्राह्मणवाद दलित तबके के अंदर भरा पड़ा। कोई ब्राह्मण नाग रगड़ता हो जाता नहीं किसी देवी देवता मंदिर पे। मैंने तो नहीं देखा किसी ब्राह्मण को। सबसे ज्यादा दलित तबका, कभी देवी के, कभी देवताओं के, कभी इधर कभी इधर,
चक्कर निकाला था, घूम रहा, अभी भी मुक्ति का मार्ग वहां सिर पटकने से, पत्थरों पे सिर पटकने में ढूंढ रहे। जब बाबा साहब शिक्षा का रास्ता बता के हम वहीं सिर पटक रहे। बाबा साहब के संविधान का फायदा उठा के, आरक्षण का फायदा उठा के मास्टर बनता है, पटवारी बनता है, फिर भी भागता शनिश्चर मंदिर की तरफ। इतना दिवालियापन, कैसे बाबा साहब का सपना पूरा हुआ? इसलिए मैं आपको अपील करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं ये शपथ लें, आपके हाथों के अंदर कोई छन्नी की, कोई राहुल की, केतु को संतुष्ट करने की अंगूठी है, वो काट के फेंक दीजिए। आपको लगता है कि आपके मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने से आपका भला हो सकता है, तो मैं समझता हूं पढ़ाई मत करिए, फिर तो बकरियां चढ़ाई, फिर धूल खाने पड़ेगी। इतना ही अकल नहीं आई पढ़ने के बाद में कि हमारा भला केवल पढ़ने से, आगे बढ़ने से, समझदार होने से, चेतना बढ़ाने से होगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है, हम लोग पाखंड के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तो बाबा साहब के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, इस प्रतिमा के साथ में आप धोखा कर रहे हैं, निश्चित रूप से धोखा कर रहे हैं। दोगला व्यवहार, जातीय संगठन, बाबा साहब ने कहा जातियों को विनाश, आप कभी झुंझुनू समाज, कभी मेघवाल समाज, कभी सरगरा समाज, जातियों को मजबूत कर रहे। बाबा साहब बोले वारे वाह वीरों, जातियों को मजबूत करेंगे, बाबा साहब मजबूत करेंगे। जय मेघ और जय भीम, जय मेघ मनुवाद का सूचक है, उल्टा है जय भीम। मतलब एक खा के अंदर मनुवाद, दूसरे खा के अंदर बाबा साहब, गजब का दोहरापन। इसलिए दोहरापन, हमारा दोहरापन हमारे आने वाली पीढ़ियों को ले डूबेगा। इसलिए बाबा साहब को सच्चे मायने में यदि श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम लोग, सच्चे मायने में, तो मारवाड़ में दोगलो क्या है, दोगलापन छोड़ना पड़ेगा। यदि बाबा साहब जय भीम बोलता है, थोड़े दिन के बाद के अंदर कोई पत्थर लगाया पड़ा खेजड़ी पे, खेजड़ी के नीचे सिंदूर रगड़ा हुआ, हॉर्न बजा, टी टी, रोने को फिर बाबा साहब जय भीम बोल रहे। इसलिए बहुत जरूरी बात है, इन चीजों को समझे। और इसके अलावा केवल करें पढ़ाई करें, पढ़ के करें, स्थितियां क्या है? किसी ने आज तक इस देश के अंदर जो नीली क्रांति की बात करते हैं, जो लोग SC/ST के नाम पे संगठन बने, मुझे एक संगठन का नाम बता दीजिए जिन्होंने बाजारीकरण, साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई हो, सारी लड़ाई अपने आत्म सम्मान पे खड़ी कर दी। केवल आत्म सम्मान की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है, हमें बाजारीवाद के खिलाफ लड़ना है। बाजारवाद के तो षड्यंत्र के शिकार हो गए। आने वाले वक्त के अंदर कोई नौकरियां रहेगी नहीं, आने वाले वक्त के अंदर जो जाति प्रमाण पत्र है गले के अंदर ताबीज की तरह लटका के घूमोगे। जब नौकरियां ही नहीं रहेगी तो बाजारवाद के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, कोई नहीं नीतियों को आगे बढ़ाएगी। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वो लोग वही की वही। इसलिए हम लोग ये तय करें कि जो खतरे हमारे खिलाफ है, जो हमें पीछे धकेलने वाले हैं, चाहे वो सामाजिक ढांचे के खतरे हो, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो, उन सारे षड्यंत्रों का हम मुकाबला तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर, भेजे के अंदर जो दिमाग है उसका उपयोग करेंगे। हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, पेरियार को पढ़ेंगे, फूले को पढ़ेंगे, तभी हो पाएगा। हम 4 आर्टिकल ठीक से पढ़ नहीं पाते, हम डिबेट डिस्कशन करते नहीं है, चौपाल पे बैठते नहीं है, केवल झुंझुना है, रात दिन व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, फेसबुक, उसी के आधार पर ज्ञान बांटते हैं, कट पेस्ट करते हैं। एक फोटो दिन पर चलता रहता है, एक ज्ञान की और कोई टूटी निकलती दिन भर आगे से आगे। इसलिए अपील करना चाहता हूं विशेषकर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जैसा दौर था अपना बिता लिया, अच्छा था बुरा था उनका बीत गया। आप वो नौजवान पीढ़ी हो जिनके सामने पूरा भविष्य है, आपके सामने आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। यदि इसी तरह ऊँगते हुए, रोते हुए, रेंगते हुए हम हथियार डाल देंगे तो मैं समझता हूं आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक कुआं खोद के जाएंगे। इसलिए अब आपको तय करना है, हम सबको तय करना है, हम इस तरह रेंगते हुए जाए या हम बहादुरी के साथ में नीतियों का मुकाबला करें। आपके हाथ में ये बात, और ये केवल एक प्रोग्राम की बात नहीं है, फलोदी या किसी कस्बे की बात नहीं है, किसी जिले की बात नहीं है। भारत के अंदर वो प्रत्येक नौजवान की ड्यूटी है, जिनको लगता है गलत हो रहा है, जिनको लगता है कि झूठ का राज है, जिनको लगता है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उन सबकी जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी बनती है। क्योंकि ये बात हमारे चेहन के अंदर बिछा दी गई है कि आपको कुछ नहीं करना है, आने वाले वक्त के अंदर कोई मसीहा पैदा होगा, कोई फरिश्ता होगा, वो तैयार करेगा।
क्यों भाई उसका ठेका नहीं रखा है? लड़ाई हमारी, दिक्कत हमारी, परेशानी हमारी, कोई दूसरा आके और अपनी परेशानी को सिर पे ले लेगा। हम तो कितनी परेशानी लेते हैं बताओ, पड़ोसी की दिक्कत में शामिल नहीं होते। तो उसके बाप की क्या पड़ी, वो आके हमें कहेगा कि नहीं भाई तुम्हारी सारी समस्याओं को हल मैं करूंगा। इसलिए कोई नहीं आएगा, हमारे हिस्से का काम करें। हम सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है, कोई करे या नहीं करे। वक्ती से जितने भी लोग बैठे वो संकल्प ले कि मेरे जीवन काल के अंदर जो भी हो, जहां भी झूठ हो उसका मुकाबला करूंगा, सच के साथ में बोलूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, और जो दिमाग के अंदर खालीपन है उसको अच्छाई से भरूंगा। नफरत का मुकाबला प्यार से दूंगा, मोहब्बत से दूंगा, और देश को बनाऊंगा, समाज को बनाऊंगा। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम साहब।